ये देखिए, ये फिजिक्स के लिए है ना। फिजिक्स में आप सभी लोगों को, किसी को भी, चाहे वो 10 क्लास के स्टूडेंट्स हों या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, उस सभी के लिए ये जरूरी है। ये प्रकाश का परावर्तन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो 10 क्लास के एग्ज़ाम हो या इंटरमीडिएट में हो या वो कंपटीशन के जो स्टूडेंट हो उसके लिए हो, ये क्वेश्चन हमेशा आया करता है। वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, उस सब में ये क्वेश्चन जो है अभी के डेट में पूछे जा रहे हैं। हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप सभी लोग को अवगत होगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश में ही दुनिया जी रही है। सभी को मालूम है प्रकाश ना हो तो पूरे पृथ्वी की जितने भी कल्चर जीव जंतु हैं वो सबके सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक कि आप लोग तो जानते ही हैं कि अंधेरा में कितने लोग निकलते हैं, सभी लोग प्रकाश को खोज करते हैं, है कि नहीं है। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाश और परावर्तन ये दो चीज़ें हैं। एक ही चीज़ का एक दूसरे में इस तरह का डीप प्यार है, इस तरह का डीप रिलेशन है कि एक दूसरे के बिना नहीं कहा कुछ जा सकता है। प्रकाश न रहे तो परावर्तन कुछ नहीं कर सकता है। यदि परावर्तन न हो तो प्रकाश से हमें कुछ लेन देन नहीं हो पाएगा। हमारा आँख जो है, तुम्हारे आँख को कैसे देख रहा है, वो किसका कारण है? परावर्तन का कारण है और प्रकाश का। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु से रिफ्लेक्स होता है, उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पड़ता है, तो वो वस्तु दिखाई देती है, न कि हमारा आंखें केवल काम कर दिया। यदि आंखें सब कुछ देख लेता तो हम अंधेरा में भी सब कुछ देख लेते। हमें टार्च की जरूरत नहीं पड़ता, ढिबरी की जरूरत नहीं पड़ती, लालटेन की जरूरत नहीं पड़ता। आगे समझ में ना। इसलिए कभी भी प्रकाश जो है बहुत जरूरी है, और प्रकाश जब हमारे पूरे पृथ्वी पर पड़ता है तो परावर्तित होकर किसी वस्तु पर जब पड़ता है, हमारे नेत्रों पर आता है, तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो आप सभी लोग प्रकाश के बारे में अवगत हो गए। परावर्तन क्या है? परावर्तन वो चीज होता है, मुड़ने को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। यहाँ से हमने टार्च जलाया, यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार खड़ा हो गई, तो ये जिस माध्यम से गया पुनः उसके दूसरे माध्यम, उसी माध्यम में पुनः लौट गया, तो ये लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाई। और प्रकाश जिस वस्तु से निकल कर आ रहा है वो प्रकाश है। प्रकाश वो माध्यम है जिसकी सहारे से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे, इस पर विचार करेंगे कि ये प्रकाश के कुछ नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, ठीक ना। तो हम प्रकाश के परावर्तन पर बात कर रहे हैं। ये दर्पण है, ये हमारे दादाजी के चश्मा वाला दर्पण नहीं, एक समतल दर्पण लेते हैं जिसके पीछे कलई किया रहता है। ये कलई पेंट है। ऐनक देखे हैं ना, जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, वही एक ऐनक है, दर्पण है, उसी को बोलते हैं। वो दर्पण है, इस पर प्रकाश निकल कर आया, इस पर प्रकाश आकर टिक गया, ठीक ना। कहने का मतलब कि यहाँ से हमने लाइट जलाया, ये लाइट देख रहे हैं, लाइट यहाँ से लाइट जलाया, ये मार्कर है यार, ठीक ना। ये लाइट यहाँ से जलाया, इस पर जब प्रकाश निकाला हमने तो ये कहाँ आकर टक्कर मारी? इस दर्पण पर, इस पॉइंट पर। ये मूल बिंदु हुआ, ये मूल बिंदु हुआ, ठीक ना। और इस मूल बिंदु से जिस बिंदु पर ये प्रकाश आकर पड़ी, इसी बिंदु से पुनः वो परावर्तित हो गई। कहने का मतलब कि जिस एंगल से आएगा, जिस कोण से आएगा, उसी माध्यम में यह पुनः परावर्तित हो जाएगा। यहाँ से यदि ऐसे गया तो ऐसे होगा, ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, ठीक ना। और ये जहाँ गया, ये जाने की जो प्रकाश के मार्ग हुआ, इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। ये भी किरण ही है। हमारे सूर्य जब निकलते हैं तो हम लोग जब छोटे थे तो ऐनक लेकर उन पर चमकाते थे, और जब कोई रास्ता में आता था ना, उसके चेहरा पर मारते थे तो वो चकचका जाता था। तो वो क्यों होता है? वैसी क्रिया क्यों होती है? तो वैसी क्रिया होती है वो प्रकाश के परावर्तन के ही कारण, वही प्रकाश का परावर्तन है। तो वो भी प्रकाश, इधर से प्रकाश आया और इधर से भी प्रकाश गया।
तो ये ध्यान देना है, ये तो मान लिया जाए किसी टार्च का हो या सूर्य का प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश हो, और इस ऐनक से जब परावर्तित होता है तो ये परावर्तित किरण कहलाती है। और ये जिस वस्तु से कोई प्रकाश निकलकर किसी दर्पण पर या किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाती है, ठीक ना। और यही आपतित किरण जब किसी वस्तु पर टक्कर मारती है, टक्कर मारकर पुनः वो एक उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो इस लौटने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं। आ रहा है समझ में। और इस आपतित किरण और इस परावर्तित किरण के बीच में एक खंभा होता है, एक खंभे जैसा, कहने का मतलब में इसमें एक पॉइंट रेखा बनती है, ठीक ना। यहाँ इसके जैसा नहीं बनती है, लेकिन इसको दर्शाया जाता है, ये रेखा बनती है जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है, कोण बनता है, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये प्रकाश के परिवर्तन में हमारे सिद्धांतवादियों ने दो नियम प्रस्तुत किए, दो नियम दिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आखिर वो कौन नियम होते हैं, हम यहाँ आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश, आइए शॉर्ट में बता दिया जाए। पहला जो नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम पहला बोला है कि आपतित किरण, ठीक ना, परावर्तित किरण के, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाले गए अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख रहे हैं आप लोग, एक ही समतल, एक ही साइड में है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस समतल पर डाले गए अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में, एक ही समतल में दिखाई दे रहे हैं। कोई तो ऐसा नहीं है कि इधर भी है इधर भी है, ऐसे कोई नहीं है। तो ये ध्यान देना होगा। यही पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आ रहा है समझ में? है, तीनों एक ही तल में है, आप सभी लोग देख रहे हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण, देखिए इस अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, चाहे वो 45 का हो या 60 का हो या जितना भी डिग्री का हो, वही कोण सेम 60, यदि 60 का बन गया तो यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण कहलाते हैं। तथा दूसरा नियम इसमें दे दिया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के सर्वदा बराबर होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम आप सभी के लिए हमेशा ऐसे ऐसे टुकड़े को लेकर आएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर छिपे हैं, ठीक है। तो ये सब आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि ये VVI क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए VVI। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हो, इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत VVI है। ये भुलाई भटकल हमेशा आ जाता है, ठीक है। तब तक से हम अपना अगला वीडियो आप सभी को लिए लेकर आ रहे हैं।